इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती मीना, श्री राजेंद्र सावलकर परिवार, पुत्र चिरंजीवी श्रेयांश राजेंद्र सावलकर, निवासी अमरावती महाराष्ट्र, पुत्री श्रीमती मयूरी, श्री क्षितिज विटालकर, निवासी जर्मनी। आप सभी कुंवार के महीने में करे दिनों को बिता रहे हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि कुंवार के प्रारंभिक कृष्ण पक्ष के दिनों को करे दिन क्यों कहा जाता है। शायद इन लोगों के मन में मीठी मीठी खीर खाने का भाव होता है, इसलिए दिन को करे बता दिया जाता है। दिन कोई भी कड़वे नहीं होते हैं, दिन तो सभी बराबर होते हैं। अब उन भावों से अगर हम जुड़ जाएं तो उनको कड़वा मानने लगते हैं। हो सकता है इन दिनों को अच्छा इसलिए नहीं माना जाता हो कि विभिन्न समुदाय के लोग, अन्य समुदाय के लोग इन दिनों में अपने पुरखों को याद करते हैं। क्या करते हैं? पुरखों को याद करते हैं। और पुरखों की याद आए तो फिर मन में विकल्प, क्लेश, स्मृति आ जाती है। आती है तो मन में कड़वापन लगने लगता कि ये ऐसा कहां से हो गया, ऐसा नहीं होता तो अच्छा होता। कड़वापन दिनों में नहीं होता है, कड़वापन, मीठापन प्रसंगों में होता है। दिन वही है, पर किसी तीर्थंकर भगवान का कल्याणक दिवस आ जाए तो फिर विशेष उत्साह, पूजन की भावना हो जाती है। फिर उस निमित्त से थोड़ा सामग्री वगैरह में भी कुछ परिवर्तन कर लिया जाता है। ये क्यों आता है फर्क? उस प्रसंग को याद करके। कोई दूसरे प्रसंग को याद करो, लड़ाई झगड़ा की बात याद आ जाए, बैर बुराई की बात याद आ जाए तो फिर क्या होता है? फिर उसमें मन में विकल्प, विभाव आने लगते हैं। इसलिए ये कुंवार का महीना चल रहा है। अब आपको क्या खाना पीना वो आपके ऊपर है, लेकिन दिन को तो कड़वा मत कहो। दिन तो सही है। ये बात अलग है कि अभी इन दिनों में कोई विशेष रूप से समारोह वगैरह नहीं करते हैं, 15 दिन टाल देते हैं। लेकिन जैसे ही कृष्ण पक्ष निकलता है, शुक्ल पक्ष में, फिर शुभ एकम से लेकर के और दशहरा तक तो सभी लोग उत्साह में रहते हैं। पर्वराज पर्यूषण संपन्न हो गया। पर्यूषण की संपन्नता के बाद आप सभी को दीपावली की ओर आगे बढ़ना है, लेकिन उसके बीच में कुंवार का महीना, जिसे आश्विन कहा जाता है। क्या कहा जाता? आश्विन का महीना कहा जाता है। आसौज भी जिसे कहते हैं। इसमें नदियों के पानी में उजलापन आने लगता है। क्या होने लगता है? हाँ, जो सावन और भादों में पानी में मटमैलापन आया था, वो भाद्रपद निकलने के बाद कुंवार के महीने में सफाई शुरू हो जाती। स्वाभाविक रूप से पानी नदियों का साफ होने लगता है। तो जब नदियों का पानी साफ होने लगा, रास्ते भी सूखने लगते हैं, घास वास का जो बढ़ने का ग्रोथ था वो घटने लगता है, कुंवार का महीना निकलते मुरझाने भी लगते हैं। तो ये परिवर्तन आया। अब जब ये परिवर्तन आ रहा है तो प्रकृति के परिवर्तन के अनुसार अपने परिणामों में भी परिवर्तन आना चाहिए। आषाढ़ का महीना आखिरी में आपको गुरु की प्राप्ति हो गई, गुरु पूर्णिमा मना ली आपने। श्रावण के महीने में वात्सल्य पूर्णिमा, रक्षाबंधन का त्योहार पर्व मना लिया।
भाद्रपद में भाद्रपद की पूर्णिमा को बढ़िया तरीके से व्रत उपवास करने वालों ने पारणा संपन्न करके और भद्रता के साथ भाद्रपद पूर्णिमा मना ली। अभी आप दिया जलाओ तो आपको उसमें उतनी मोहकता नहीं दिखेगी, और जब दीपावली पर दिए जलाओगे तो उसका महत्व अलग दिखाई देता है। प्रसंगानुसार पर्व त्योहारों का महत्व हमारे परिणामों से जुड़ता है। उत्साह प्रकट करते हैं ये पर्व, उत्सव बनाते हैं हमारे जीवन को। अगर ये पर्व त्योहार न आए तो इंसान का जीवन नीरस होने लगे। क्यों नीरस होने लगे? क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में रोटी कपड़ा और मकान में तो परेशान हो ही रहा है। क्या? हाँ, जिसके पास नहीं है वो भी परेशान है, जिसके पास में है लेकिन थोड़ा है ज्यादा नहीं है वो भी परेशान है, और फिर थोड़े को ज्यादा बनाने में और ज्यादा परेशान है। परेशान तो सभी है कि नहीं बताओ? परेशान है कि नहीं? अब कटनी वाले सोचते होंगे दिल्ली बंबई में सब ठीक ठाक है, कटनी छोड़ के दिल्ली बंबई चले जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब दिल्ली बंबई वालों से पूछ लो, क्यों साहब ठीक ठाक है ना? अरे महाराज कहाँ की परेशानी, पिंजरे में बंद रहते हैं, दिखती हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें लेकिन उनके अंदर पिंजरे पिंजरे बने हुए हैं। हजारों आदमी फ्लैटों में भरे पड़े हैं, फिर खुली हवा तक नहीं मिलती। शोर शराबा प्रदूषण, कई जगह तो ये सुनने और देखने में आया कि दिन में जो उनका रसोई घर होता है उसी को फिट फाट करके यहां वहां करके वही रात में सोने का स्थान बन जाता है। डबल नहीं है, एक ही में काम चलाओ। 2 कमरे 2 कमरे 3 कमरे 2 कमरे हो गए, पूरा दिन निकल जाए, पूरी जिंदगी निकल जाए। अब गांव वाला शहर की सोच रहा है, शहर वाला गांव के लिए सोच रहा है। मानसिकता बहुत अलग प्रकार की चलती है। पेड़ पौधे जंगल हरा भरा खड़ा है, उसको कटवा करके हाईवे 4 वे बनाओ। जंगल समाप्त हो रहे हैं, सड़कें और सिटियां सीमेंट कंक्रीट और लोहे का जंगल खड़ा हो रहा है। नेचुरल जंगल पेड़ पौधों का खत्म हो रहा, और किसका जंगल खड़ा कर रहे? बिल्डिंगों का, बस्तियों का जंगल, लोहा सीमेंट का जंगल तैयार कर रहे। उल्टा कर रहे आदमी। यहां जंगल समाप्त कर रहे, घरों में सीनरी में जंगल बना रहे। क्या बना रहे? सीनरी में जंगल बना रहे हैं और खड़े हुए जंगलों को समाप्त कर रहे हैं। जंगल में जाके आदमी कुटिया और महल बना रहा है। जंगल में जाके आदमी क्या बना रहा? कुटिया बना रहा, बढ़िया महल बना रहा जंगल में, और घर में जंगल बना रहा डिजाइनों में। बड़ी विचित्रता है। गांव के आदमी का मन शहर में लगा हुआ है और शहर के आदमी का मन गांव में लगा हुआ है। इसलिए आचार्यों ने कह दिया, कहूं न सुख संसार में, सब जग देखो छान। सुख नहीं है। क्यों? क्योंकि इच्छाएं बहुत है ना। जो प्राप्त है उसमें उसकी मान्यता ये नहीं है कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है ऐसी मान्यता नहीं है। नहीं, प्राप्त तो दिख रहा है, लेकिन जो दिख नहीं रहा है,
मिल नहीं रहा है, उसे पाने में ये निरंतर लगा हुआ है, निरंतर इच्छाएं इसकी उसी में लगी हैं। और वही इच्छा, वही आकुलता दुख का कारण है। संतोषी सदा सुखी होता है, अंतर्मुखी सदा सुखी और बहिर्मुखी सदा दुखी। बहिर्मुखी सदा दुखी, अंतर्मुखी सदा सुखी। बस अपने अंदर में आने की जरूरत है। अब जहां कभी कभार सूरज निकलता था और बहुत दिन बाद सूरज निकला है तो उसको संडे कर दो, सूरज निकलने का दिन है, खुशियां मनाओ, छुट्टियां मनाओ। अब जहां रोज सूरज निकल रहा, अब संडे का मतलब क्या है? कोई अलग से थोड़ी निकल के आया, वो तो रोज ही निकल रहा। अरे वो नार्वे आरवे देश होते हैं जहां 6-6 महीने अंधेरा बना रहता है, और अगर कहीं कोई सूरज निकल आए, ओ संडे संडे संडे, छुट्टी मनाओ, खुशी मनाओ। तो अब यहां ऐसा थोड़ी है। अब ये तो अनुकरण कर लिया, रोज सूरज निकल रहा फिर भी संडे, फिर भी संडे, संडे छुट्टी मनाओ। ठीक है भैया, सूरज को देखने वाले संडे की छुट्टी मना लें, लेकिन तुम्हारे को देख करके सूरज भी यदि कह दे कि ठीक है सप्ताह में एक दिन हम भी छुट्टी मनाते हैं, हमको भी रेस्ट चाहिए, और एक दिन अगर सूरज ना निकले तो फिर आप क्या, आपकी छुट्टी का क्या होगा? फिर परेशान हो जाओगे। ये जनमानुस भले ही अपने मन के अनुसार छुट्टियां मना लें, लेकिन प्रकृति छुट्टी नहीं मनाती। सूरज चांद निरंतर ड्यूटी कर रहे हैं, समय पर काम कर रहे हैं। प्रकृति ही उनकी प्रतिदिन कार्य करने की है। कितनी बड़ी ड्यूटी है। कोई दिन, एक भी दिन छुट्टी का नहीं है उनका। आप उठा के रजिस्टर देखो, कहीं उन्होंने कोई छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लगाई हो, दिन 2 दिन वर्क ना किया हो, ड्यूटी पर ना आए हो, ऐसा तो होता नहीं। हम और आप, थकान हो गई, बहुत मेहनत हो गई, अब वायरल भी तो हो रहा है, हाथ पैर में दर्द भी आ रहा है, सर्दी खांसी परेशान कर रही है। ठीक है, मौसम परिवर्तन होंगे तो ये होंगे, लेकिन थोड़ा आराम भी होना चाहिए, थोड़ा रेस्ट भी होना चाहिए। इन दिनों में थोड़ी सी दूरी भी बना लेना चाहिए। अगर किसी को छींक खांसी आ रही है तो थोड़े सावधान होना चाहिए, संक्रामक होते हैं ना। इसलिए अगर अपने को प्रतिकूलता लग रही तो दिन 2 दिन 4 दिन अपन दूरी बना के रखें। इन्फेक्शन किसी को भी हो जाते हैं, संक्रामक होते हैं ना ये सब। हाँ, तो अगर ऐसा लगता है तो अपने में सावधानी रखें, सावधान होकर के करें, मास्क का प्रयोग करें तो और अच्छा है। कोई ऐसा नहीं कि मास्क का प्रयोग करो तो अच्छा है कि नहीं है, नहीं, कोई करे तो कोई मना थोड़ी कर रहे। नहीं नहीं, ये वाले महाराज जी तो बिना मास्क वाले, ये वाले महाराज जी मास्क वाले, ऐसा तुमने परिभाषा बनाई, हमने थोड़ी कहा है। बहुत से शब्दों को चौके में नहीं बोलना पड़ता है। देखो, याद आ गया मुझको, बहुत से शब्दों को, जो अशुभ शब्द होते हैं, अशुद्ध शब्द होते हैं, उनका उच्चारण चौके में नहीं करना पड़ता है। ये पहले से सिखाया जाता है। अगर आपने उस शब्द को बोल दिया, महाराज जी ने उसको माइंड कर लिया, अंतराय कर सकते हैं। हाँ, और कई अंतराय ऐसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो शब्द शुद्धता के उस वातावरण में योग्य नहीं था। मरने आदि के शब्द हैं, उनका तो समाचार आ गया, निधन हो गया। अरे एक बार तो एक माता जी ने अंतराय कर दिया था नैनागिर में, और कोई प्रसंग नहीं था, आहार अच्छा चल रहा था। एक कोई बहन दिला रही थी आहार सबको,
तो कोई शराबी कहे जल्दी जल्दी कर रही होगी, हमको देना हमको देना हमको देना, तो उसको थोड़ी सी चिढ़ हो गई, दिला तो रहे रुको दिला रहे, शोधन करने दो दिला रहे, पर वो कुछ जल्दबाजी में थी। तो उसके मुख से क्या निकल गया, मरी काहे को जा रही, भाई तो दिलाए दे रहे ऐसे कह देते ना थोड़े व्यवहार में, तो मरे जा रहे, तुम तो अभी रुको तो ना कभी दिलाए दे रहे उसने ऐसा कह दिया, माता जी का ख्याल चला गया, अंतराय कर दिया। अब उसके भाव कुछ नहीं थे, लेकिन शब्द जो फिलो में अपन अपनी भाषा में बोल देते हैं, वो शब्द उसने वहां बोल दिए। वहां बोलने का वो स्थान नहीं है। अब मान लीजिए कोई कहने लगा हमारा मद्य मधु मांस का त्याग है महाराज जी, अब तुम तो त्याग बता रहे, हमारे लिए तो अशुभ शब्द हो गया, तो अंतराय करेंगे हम। क्यों? अरे हमने कौन सा अंतराय करा दिया, थाली अंजलि में तो कुछ नहीं आया, अंजलि में तो नहीं, दिमाग में तो सब कुछ आ गया। ऐसे शब्दों का प्रयोग, अरे बिल्ली निकल रही, बिल्ली निकल रही, कुत्ता आ गया, आपकी नजर पड़ भी गई तो वहां पर आप व्यवस्था करा दो, किसी को संकेत कर दो, लेकिन आप अपने मुख से शब्द मत बोलो, क्योंकि ये त्रियंच जो है, ये त्रियंच हिंसक त्रियंच है। हाँ, हिंसक त्रियंच है। इससे अपन को डाइवर्ट होना पड़ता है, अपने भावों में नहीं आना, शब्दावली ऐसी नहीं रखना। चौके में सावधानी रखने के लिए सर्वथा बोलने का निषेध नहीं है, प्रासंगिक बोलना भी अच्छा रहता है, वातावरण को थोड़ा सरस बनाया जाता है, वातावरण को थोड़ा हल्का बनाया जाता है, थोड़ा सा मतलब प्रसन्नता का वातावरण हो, ये अच्छी चीज मानी जाती। लेकिन अगर तुम सावधानी रखते हो तो, उतना विवेक है तो, अगर लापरवाही पूर्वक कर रहे हो तो फिर वो नहीं जमेगा। नाखूनों में बड़े बड़े नहीं होना, सफाई होना। स्नान कर लिया है तो फिर स्नान के बाद में आपको बहुत सारी चीजें जो आप लगाते हैं रूटीन में, वो चीजें नहीं लगाना। आप आहार दान में सम्मिलित हो रहे हैं, सामान्य से आप थोड़े से तैयार हो जाएं, लेकिन क्रीम पाउडर आदि आदि जो भी उपयोग करते हैं गृहस्थजन, अगर आहार दान में सम्मिलित हो रहे तो उसका उपयोग ना करें। हाँ, नियम है, और अगर आपने इस नियम का पालन किया तो आपको पुण्य ज्यादा लगेगा, और आपने अगर इस नियम का पालन नहीं किया तो अब कौन पूछ रहा है और कौन तुमको देख रहा है, तो दोष तुम्हें लगेगा, कोई किसी को कुछ कहने वाले थोड़ी नहीं। तो दोष ना लगे और हमारी द्रव्य शुद्धि बराबर बनी रहे। द्रव्य शुद्धि का ध्यान, शरीर संबंधी कोई चर्म रोग वगैरह हो गए हैं, बीमारियां हो गई हैं, वाइट स्पॉट हैं, तो अपन आहार दान में सम्मिलित ना हो। हाँ, अब ठीक है, कर्म धर्म संयोग से जिंदगी भर किसी ने धर्म किया, दान दिया, उसको भी बीमारी आ सकती है, किसी को भी आ सकती है। आ गई है तो वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जब आई गई है तो अब धार्मिक कार्य में हमें कितनी सावधानी रखना, हम कर सकते कि नहीं कर सकते, इसका विवेक तो रखना ही पड़ेगा। हाँ, इसीलिए अब किसको चर्म रोग है, किसको सामान्य स्क्रीन का परिवर्तन है, ये अपन समझ नहीं पाते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती मीना, श्री राजेंद्र सावलकर परिवार, पुत्र चिरंजीवी श्रेयांश राजेंद्र सावलकर, निवासी अमरावती महाराष्ट्र, पुत्री श्रीमती मयूरी, श्री क्षितिज विटालकर, निवासी जर्मनी।